ये जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल और दूसरा अलजेब्रिकल। 3.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने सारे ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व किए, सबके हमने ग्राफ बनाए और उसी से सोल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। अब हम अलजेब्रिकल मेथड यूज़ करेंगे। अब हम अलजेब्रिकल मेथड देखेंगे। इसमें भी दो मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इस मेथड के साथ करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन मेथड के साथ करेंगे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को दूसरी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो मैंने ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन लिया है ना, ये 3.2 का फर्स्ट सम ही है। तो मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिख लिया है। इसको आप कोई भी इक्वेशन अब ले सकते हो, चाहे 1 ले लो या 2 दूसरी वाली ले लो। मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट ले रही हूँ मैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आप चाहो तो x की वैल्यू भी ले सकते हो या y की भी ले सकते हो वैल्यू, जो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे ना x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। तो अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस वाई। अब इस इक्वेशन को मैं पुट कर दूंगी या सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इन 2 में, ठीक है। इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है। देखो जिस भी इक्वेशन में से आपने ये वैल्यू फाइंड की ना, उसी में पुट नहीं करनी। देखो मैंने ये x की वैल्यू जो फाइंड की है वो फ्रॉम इक्वेशन 1 से ली है, तो पुट किस में करनी है, ऑपोजिट वाली में, 2 में। अगर आप 2 से लेते ना वैल्यू तो आपको 1 में पुट करनी है, ऐसे करना है। अगर सपोज आप 2 से वैल्यू लेते तो 2 में ही पुट नहीं करनी, ठीक है, ऑपोजिट वाली में पुट करनी है। तो इसी वैल्यू को मैं पुट करूंगी, या फिर आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, सेकंड वाली में, क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन है ना 1 से फाइंड आउट की है, तो ऑपोजिट वाली में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है, तो x की जगह पे मैं लिखूंगी 14 माइनस वाई, बाकी सारी टर्म एज इट इज़, माइनस वाई भी एज इट इज़ और 4 भी एज इट इज़। तो 14 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा हो गया 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y एज इट इज़, 4 माइनस ये 14 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट मैं दोनों एक साइड कर रही हूँ। तो ये आ गया माइनस का 14, क्योंकि इस साइड ये प्लस का था। अब देखो माइनस 2y एज इट इज इक्वल्स टू, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10/2, कटिंग होके हमारा आ गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आई है, हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को आप चाहे 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस स्टार्टिंग में ध्यान रखना था आपको। अब इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, या पुट लिख लो आप, पुट इन 2 या 1, किसी में भी आप कर सकते हो, मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ। अब देखो y की जगह पे मैंने 5 रखा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। हो गया ना सोल्यूशन फाइंड, x आ गया 9 और